ये आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं विविध भारती का पटना केंद्र एफएम बैंड के 102.5 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय संध्या के 6:32 हो चुके हैं। प्रस्तुत अगला कार्यक्रम विविधा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे वार्ता, जिसका शीर्षक है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नैतिक शिक्षा की आवश्यकता। वार्ताकार हैं रंजन कुमार। नैतिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग दूसरों में नैतिक मूल्यों का संचार करते हैं। नैतिकता मनुष्य का वह गुण है जो उसे देवत्व के समीप ले जाता। अगर आप में नैतिकता नहीं है तो आप मनुष्य के समान नहीं है। नैतिकता ही संपूर्ण मानवता का श्रृंगार है। यह कार्य हम अपने घर, विद्यालय, मंदिर, जेल या किसी भी सामाजिक स्थान में कर सकते। वेद, उपनिषदों एवं अन्य सभी धर्म ग्रंथों में नैतिक अथवा सदाचार शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। समस्त ऋषियों मुनियों की मान्यता है कि मनुष्य का चरित्र तभी तक है जब तक उसमें नैतिकता का चारित्रिक दृढ़ता है। चरित्र विहीन मनुष्य पशु के समान है। एक पशु कितना भी सुंदर क्यों न हो, उसकी आवाज कितनी भी मधुर क्यों न हो, वह एक मनुष्य की ऊंचाइयों को कभी नहीं प्राप्त कर सकता। हमारे भारतीय संस्कृति में सदैव ही नैतिक मूल्यों की अवधारणा पर विशेष बल दिया गया है। मनुष्य के जीवन में अच्छे चरित्र का विशेष महत्व। दूसरे शब्दों में, अच्छे चरित्र से ही मनुष्य की अस्मिता कायम है। मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे चरित्र की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। धन आता है और खर्च हो जाता, लेकिन जो अच्छा आचरण सीख लेता है वह संस्कार कभी खत्म नहीं होता। अच्छे आचरण से युक्त मनुष्य ही जीवित होता है। चरित्र विहीन मनुष्य जीवित होते हुए भी मृत होता है। व्यक्तियों के समूह को समाज कहते। जैसा व्यक्ति होगा वैसा ही समाज बनेगा। किसी देश का उत्थान या पतन इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश के नागरिक किस स्तर के हैं, और यह वहाँ की शिक्षा पद्धति पर निर्भर कर व्यक्ति के निर्माण और समाज के उत्थान में नैतिक शिक्षा का अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन को साकार करने के लिए लोगों से अपील कर, अतः वहाँ हमारी नैतिक जिम्मेवारी हो जाती है कि हम अपने गांव, घर, गली, शहर, सड़क, देश को बिना कहे साफ सुथरा रख। अगर आज देश का हर जिम्मेदार नागरिक अपनी जिम्मेदारी ले और कूड़ा कचरा कूड़ेदान में, गरीबों को वस्त्र और भोजन देना, असहाय की सहायता करना, अंधों को सड़क पार कराना, गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाना अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझे तो यह भारत स्वतः गरीबी मुक्त और स्वच्छ खुशहाल भारत बन जाए। आज बच्चे रटे रटाए प्रश्नों के उत्तर देकर परीक्षा पास कर जाते। परीक्षा पास करने के बाद उनके हाथ में एक पर्चा। क्या बच्चे उस पर्चा को पाकर खुश हैं? क्या उनमें नैतिक जिम्मेदारी आई? वास्तव में वह क्या पढ़ा, क्या लिखा, ये सभी चीजें उसे मालूम नहीं हो। अतः जरूरी है कि बच्चों को नैतिक शिक्षा से अवगत कराया जाए। परीक्षा तो वह कम या ज्यादा अंकों से पास कर ही जाएगा। हम उसे वास्तविक शिक्षा दें, क्योंकि नैतिक शिक्षा से सिर्फ ज्ञान नहीं आता, बल्कि बच्चों में यह गुण आता है कि वह आगे चलकर एक अच्छा इंसान बने, आगे चलकर वह अपने पैरों पर खड़ा हो, आगे चलकर वह इज्जत की जिंदगी जी सके, आगे चलकर वह दूसरों के बारे में सोचे, वह किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके, आगे चलकर वह किसी की मदद कर सके और एक जिम्मेदार नागरिक बने। यही नैतिक शिक्षा का सबसे बड़ी शक्ति। आज माता पिता अपने बच्चों से यह सवाल ना करे कि बेटा आप परीक्षा में कितने अंक लाए, क्या पढ़ा, बल्कि ये पूछे कि बेटा आज तुमने क्या सीखा, किसकी मदद की, किसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाया। अगर ऐसा हम करेंगे तो बच्चे को यह लगेगा कि हमारे माता पिता हमारे साथ खड़े हैं और उनमें नैतिकता का गुण खुद ब खुद आ जाएगा। और वह बच्चा जब 20-21 वर्ष का होगा तो पूरा हिंदुस्तान एक नैतिक हिंदुस्तान के रूप में दिखे। आज विश्व के जितने भी देश अपना विशेष निर्माण किया है, यह सब वहाँ की शिक्षा प्रणाली में नैतिक शिक्षा के समावेश से ही संभव। प्राचीन काल की गरिमा ऋषियों द्वारा संचालित गुरुकुल शिक्षा पद्धति के कारण ही ऊंची उठ सकी है। व्यक्ति का बौद्धिक और चारित्रिक निर्माण उसके नैतिक शिक्षा पर निर्भर करती है। अतः आज आवश्यकता है कि नैतिक शिक्षा प्रारंभिक अवस्था से ही अनिवार्य कर दिया जाए। आधुनिक जीवन में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता, महत्व, अनिवार्यता को इस बात से सरलता व संक्षिप्तता से समझा जा सकता है कि समाज के दार्शनिकों, समाज शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों, शिक्षा शास्त्रियों,
नीति शास्त्रियों ने नैतिकता को अपने मानव के लिए एक आवश्यक गुण माना। देश की सबसे बड़ी शैक्षणिक संस्था राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद के द्वारा उन मूल्यों की एक सूची तैयार की गई जो व्यक्ति में नैतिक मूल्यों के परिचायक हो सकते। इस सूची में 84 मूल्यों को सम्मिलित किया गया है। आदर्श मानवीय मूल्यों को अपनाना तथा आचरण की शुद्धता नैतिकता है। सत्य, अहिंसा, प्रेम, सौहार्द, बड़ों का सम्मान, अनुशासन तथा परोपकार आदि गुणों को अपनाना ही नैतिकता का वर्ण करना है। सभी प्राणियों में ईश्वर का नूर देखना, न्याय पथ पे चलना, शिष्टाचार का पालन करना कुछ ऐसे मूल्य हैं जिसका वर्णन प्रत्येक धर्म ग्रंथों में मिलता। धर्म प्रवर्तकों एवं महान पुरुषों के जीवन से भी हमें नैतिकता को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। भगवान बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, गांधी जी, मदर टेरेसा, विवेकानंद, भगवान महावीर सभी ने प्राणी मात्र से प्रेम करने की शिक्षा दी है। बेवजह किसी को कष्ट न देना, अहिंसा का पालन करना, रोगियों, असहायों एवं अपाहिजों की सहायता करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। जीवों पर दया करो, पर्यावरण की रक्षा करो, अहिंसा परम धर्म है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, वसुधैव कुटुंबकम, जियो और जीने दो आदि विभिन्न धर्मों के ऐसे शुक्ति वाक्य हैं जो हमें नैतिक मार्ग पर अग्रसर होने की निरंतर प्रेरणा दे। बोर्डमैन के अनुसार नैतिकता को अपनाने से अभिप्राय उपयुक्त मानवीय मूल्यों को सम्मान पूर्वक अपनाने से। वर्तमान समय में भौतिकवाद का बोलबाला है। भौतिक उन्नति की ओर अग्रसर मानव ने नैतिक मूल्यों को ताक पर रख दिया है। परिणाम स्वरूप समाज में आतंक, भ्रष्टाचार, हिंसा एवं अपराध बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भौतिक सुखों के लिए अनैतिकता और अराजकता को बढ़ावा देकर रावण की लंका का ही निर्माण किया जा सकता है, परंतु स्वर्ग के समान सुख, शांति एवं समृद्धि तो नैतिकता के बल पर ही स्थापित किया जा सकता। हमारा संपूर्ण जीवन इस धरती पर ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। अगर हमने इस पवित्र धरती पर पैर रखा है तो हमें संपूर्ण जीवन जीने का पूरा हक है। इस जीवन काल चक्र में हमें बिना उलझे हुए यह सुनिश्चित करना है कि अपनी जिंदगी को किस तरह निर्वाहन करना है। इस धर्म संकट से निपटने के लिए सर्वप्रथम अपने दिल, दिमाग एवं आंतरिक विवेक से एक कठिन एवं सफल निर्णय लेना जरूरी है। एक ऐसा निर्णय जो अपनी अंतर आत्मा, गुणवत्ता, सहिष्णुता, नैतिकता एवं अमूल्य गुणों को अपने अंदर निहित करता है। हमें अपनी जीवन सीमा सुनिश्चित करना है कि इस काल चक्र संसार में अपनी जन्म से मृत्यु तक का दायित्व को सही एवं कर्मठ तरीकों से निर्वहन किया जाए। दार्शनिक अनुशासन के रूप में नैतिकता उन मूल्यों और दार्शनिक दिशा निर्देशों का अध्ययन है जिसके द्वारा हम रहते हैं। नैतिकता एक नैतिक ढांचा प्रदान करती है जिससे मनुष्य कानूनी रूप से अपने अंत का पीछा करने के लिए कार्य करते हैं। इसमें उन मूल्यों और दिशा निर्देशों का औचित्य शामिल है। सभी मूल्यों और सिद्धांतों का मूल्यांकन और विश्लेषण कुछ सार्वभौमिक सिद्धांतों के प्रकाश में किया जाता है जो हर जगह मानव समाज के लिए प्रिय है। नैतिक दर्शन के रूप में नैतिकता, नैतिक समस्याओं और नैतिक निर्णयों के बारे में दार्शनिक सोच है। नैतिकता एक विज्ञान है। इस अर्थ में यह एक तार्किक क्रम में आयोजित तर्क संगत सच्चाई के शरीर का एक सेट है और एक विशिष्ट सामग्री और वस्तु है। यह एक मानक और विनियामक अनुशासन है क्योंकि यह मानव कार्यों और विनियामक और निर्देशित करने और व्यक्ति पर सही विन्यासित प्रदान करने की तलाश में है। आज मानव जाति नैतिक मूल्यों में गिरावट का सामना कर रही है। इसके कारण लगातार संघर्ष और टकराव होते हैं जो अक्सर खूनी रूप ले लेते, जबकि हमारी प्रौद्योगिकी और क्षमताओं में कई गुना सुधार हुआ है। मानव समाज की मूल्य
प्रणाली में एक उल्लेखनीय गिरावट आई है। सुंदरता और भौतिकवाद की पंथ ने विभिन्न व्यक्तियों के बीच संबंधों को बदनाम कर दिया है। आज वक्त यह कहता है कि हमें किसी भी व्यक्ति को जीवन के प्रारंभ से ही नैतिक मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसलिए नैतिक मूल्यों को पढ़ाया जाना चाहिए और हमारी शिक्षा प्रणाली का एक अनिवार्य अंग होना चाहिए। शिक्षकों को भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए प्रत्येक बच्चे को प्रशिक्षित करना चाहिए। स्कूलों में शिक्षा के अलावा आपसी भाईचारे और प्रेम की भावना उत्पन्न करने के लिए गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए। स्कूलों में बच्चों के माध्यम से सामाजिक कार्यों में भाग लेना चाहिए। अपने बच्चों के लिए नैतिक मूल्यों को पढ़ाने में विद्यालयों के अलावा माता पिता को भी इसमें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। छात्रों को मेहनत, ईमानदारी, दूसरों का सम्मान, क्षमा के महत्व को सिखाया जाना चाहिए। नैतिक शिक्षा के द्वारा ही बच्चों में सर्वांगीण विकास हो सकता है। एक एक बूंद से घड़ा भरता है, यह कहावत पूर्णतः सत्य है। सत्यापित तथ्यों को अपने मूल्यों में एकत्रित करते हुए हमें हर मोड़ पर अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। आज विश्व में ऐसे बहुत से महापुरुष हुए जो जीवन भर नैतिक मूल्यों का महत्व दिया, किंतु आज हम अपने अंतरात्मा की आवाज न सुनकर भौतिक सुविधाओं की ओर ध्यान दे रहे हैं। आज नैतिक मूल्यों के अलावा, नैतिक मूल्यों के अभाव में परिवार बिखर रहा है। भाई बंधु एक दूसरे के लिए लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। कन्फ्यूशियस के अनुसार यदि आपका चरित्र अच्छा है तो आपके परिवार में शांति रहेगी। यदि आपके परिवार में शांति रहेगी तो राष्ट्र में शांति रहेगी। आज हर रोज जिंदगी पुरानी नई उम्मीदें एवं नया रूप दिखाती है। कुछ चीजें को हम ध्यानित करते हैं एवं कुछ चीजों को हम भूल जाते। कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ हमें नया रास्ता बताती है। अब हम इस मोड़ पर क्या कदम चुनेंगे यह आपका दिल और दिमाग की ही बता पाएगा। हमें हमेशा लगन पूर्वक सामाजिक, साहसिक और नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए कुछ अलग करने का साहस रखना होगा। आपके नैतिक मूल्यों का सही मूल्यांकन और साहसिक कदमों से इस धरती को गौरवान्वित करें। नैतिक मूल्यों का विस्तार व्यक्ति से विश्व तक जीवन के सभी क्षेत्रों में होता है। व्यक्ति, परिवार, समुदाय, समाज, राष्ट्र में मानवता तक नैतिक मूल्यों की यात्रा होती है। सामाजिक जीवन में तेजी से हो रहे परिवर्तन के कारण उत्पन्न समस्याओं के चुनौतियों से निपटने के लिए नैतिक शिक्षा सेतु हेतु का कार्य करता है। नैतिकता सामाजिक जीवन को सुगम बनाती है और समाज में अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखती है। समाज, राष्ट्र में एकीकरण और अस्मिता की रक्षा नैतिकता से ही संभव है। विश्व बंधुत्व की भावना, मानवतावाद, समता भाव, प्रेम और त्याग जैसे नैतिक गुण से ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मैत्री, शांति आदि की कल्पना की जा सकती। नैतिक मूल्य मनुष्यता की पहचान है और आज जरूरत है कि लोग स्वतः यह जिम्मेदारी ले कि हमें अपने नैतिक कर्तव्यों का निर्वाह अपने जीवन के अंतिम क्षण तक करना है तथा दूसरों को भी प्रेरित करे कि आप भी अपने नैतिक जिम्मेदारियों को निर्वाहन करें। श्रोताओं, अभी आप विविध